वफाकी वज़ीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी कहते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बैरूनी मुदाखलत का बाब बंद हो चुका है। आलमी ताकतों को मकबूजा कश्मीर के अवाम का मौक़िफ़ सुनना पड़ेगा। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। बरतानिया के दौरे पर आए वफाकी वज़ीर मुमलिकत शहरयार अफरीदी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी तुलबा, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी बड़ी तादाद में शरीक हुई। अपने खिताब में वफाकी वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को अहम कामयाबी मिली है। कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है और दो कौमी नजरिया की अहमियत साबित हो गई है। इनका कहना था पाकिस्तान के इदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि सबसे पहले पाकिस्तान खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। सिफारती और अस्करी मैदानों में भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। इनका यह भी कहना था कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो नताइज का सारी दुनिया सामना करेगी। पाक भारत को गुर्बत के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। 15 ममालिक, 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट, किसी ने वीटो नहीं किया और हिंदुस्तान ने हर कोशिश की कि ये ना हो। वो हुआ और अब इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह वो होगा जो दुनिया जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और वो क्या होगा कि मेरे रब के फजल से ग्लोबली दुनिया का प्रेशर अब बढ़ना शुरू हुआ है। हर लेवल पर यूरोपियन पार्लियामेंट अभी अनकरीब बुलाने लगी है, उस पे इस पे डिबेट किया जाएगा। हर एक लेवल पर हर पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द ग्लोब डेवलप्ड वर्ल्ड में ये डिबेट का हिस्सा बन गया है। वज़ीर मुमलिकत का मजीद कहना था कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी नहीं होने देंगे। मजहब के नाम पर कत्लो गारत का वक्त गुजर गया। अनकरीब हिंदुस्तान मजबूर होगा कि वो ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को वो वादा जो 11 UN रेजोल्यूशंस में कि हक राय दही का, फिर वो उनकी अपनी मर्जी, अपना मुस्तकबिल वो डिसाइड करें, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान तो ऑल आउट जाएगा कश्मीरियों के साथ, चाहे कुछ भी हो। हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। कश्मीर के मफादात और कश्मीर के मुसलमानों को इस लेवल पर जो जुल्म और बर्बरियत और अकेले कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम उन छोड़ेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर हकीकत बनेगा। शहरयार अफरीदी का कहना था कि दुनिया मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत को संजीदा ले रही है। कौम को मुत्तहिद रहना है। इनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मसला कश्मीर को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के हवाले से लंदन में मारूफ कानूनदान बैरिस्टर राशिद असलम की जानिब से फ़िक्र अंगेज़ मुबाहिसा हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। मसला कश्मीर को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के हवाले से बरतानिया में कानूनी नुक्तों पर बहस व मुबाहसे का आगाज हो गया है। इसी सिलसिले की एक तकरीब लंदन में मारूफ कानूनदान बैरिस्टर राशिद असलम ने सजाई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। फिक्र अंगेज मुबाहसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर राशिद असलम का कहना था पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मसला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का फैसला एहसन इकदाम है। कश्मीर में जो इंसानी खून से होली खेली जा रही है वो इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग है। बैरिस्टर राशिद असलम का यह भी कहना था कि जिस तरह भारतीय पार्लियामेंट ने कश्मीरियों के हकूक पर डाका डाला है वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान को दीगर मसाइल की तरह मसला कश्मीर को भी आलमी अदालत इंसाफ में ले जाना चाहिए। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी और दीगर मुकर्रीन ने भी भारतीय सरकार के गासबाना जालमाना इक़दाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि कश्मीर के इशू को दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगा। तकरीब के शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी दुनिया कश्मीर के हवाले से बेदार हो रही है, जिसकी वजह से भारत को जगह जगह सफाइयां देना पड़ रही हैं। आलमी अदालत में जाने का फैसला इंतहाई एहसन है। पाकिस्तान को हर फोरम पर आवाज बुलंद करना होगी। पूरी दुनिया में जो बात हो रही है वो जिस किस्म की सफाई इंडिया को देना पड़ रही है, उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुस्बत बात है, क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ स्टेट है। हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। इंडिया ने इसको जो कर के उसके बाद जिस तरह कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, जो जेनोसाइड का इशू है या एथनिक क्लिनजिंग का इशू है, उसके हवाले से ये एक बहुत अच्छी बात है। हमें हर फोरम पे वहाँ पे जाना चाहिए। कश्मीर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हम खुशाइंद समझते हैं और वेलकम करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान दरवाज़ा खटखटाएगा। लेकिन हमारा कश्मीर का मामला ये है कि कश्मीर हमारा था, है और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर रहेगा। नरेंद्र मोदी जो हिटलर है उसने कश्मीर के लोगों को लॉकअप किया हुआ है और वहाँ के मेडिसिन ख़त्म हो गई हैं, फूड की कमी हो गई है। हम सब पाकिस्तानी कौम
कश्मीर भाइयों के साथ हैं। मोदी की जो जितना जुल्म कर रहे हैं अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। आज 17-18 दिन हो गए हैं तो हम ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है और हर पाकिस्तानी बिलखसूस हर मुसलमान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है और इस पर हमें ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं करना। तकरीब में CEO हिल्टन स्वीट्स लाहौर उस्मान खालिद, मोहम्मद असलम, रहनुमा PTI अब्दुल्ला ताहिर, नोमी खान, आसिफ खान और दीगर अफराद ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। वॉल्सल के अल-फजल सुलेमान अली हैं बैंड बाजे और बारात के साथ बर्मिंघम के अक्सा हुसैन को बया लाए। शादी की खूबसूरत तकरीब 7 रोज तक जारी रही, जिसमें बरतानिया और आज़ाद कश्मीर से आए अजीज़ो अकारब ने पूरी सज धज के साथ शिरकत की और नौ बयाते जोड़े को शादी की मुबारकबाद पेश की। रवायती सकाफती रंगों से सजी तकरीब का अहवाल बता रहे इरफान अहमद फराज। दुल्हे मियां अंजल सुलेमान अली के बुजुर्गों का ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके बोआ डांगरी चकसवारी से है, जो शादी की तकरीब में धूमधाम के साथ शरीक हुए। वॉल्सल की रोली स्ट्रीट में शादी की रंगारंग तकरीब 7 रोज तक जारी रही, जिसमें दूल्हे के वालिद मसूद मेकी, दादा मोहम्मद सुलेमान, भाई अर्जन सुलेमान और दीगर अजीज़ो अकारब ने खूब सज धज के साथ शिरकत की और शादी की खुशियों को दुबाला किया। हर रोज रात को शानदार आतिशबाजी का एहतमाम किया गया, जिसे देखकर वॉल्सल के शहरियों ने बेहद पसंद किया। आसमान 7 रोज तक रोशनियों से मुनव्वर होता रहा। मेहंदी की तकरीब में दूल्हे के दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। बारात रवायती सज धज और बैंड बाजों के साथ बर्मिंघम के न्यू बैंगली हाल पहुंची, जहां उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर फिजा ढोल और शहनाई की धुनों से गूंज उठी। दूल्हे के दोस्तों ने इस मौके पर खूब भंगड़े डाले। इस मौके पर घुड़ डांस ने मेहमानों को खूब महसूस किया। निकाह के खुतबे के बाद नौब्याहता जोड़े की शादी खानाबादी के लिए खूब दुआएं मांगी गई। दावत वलीमा का इनकाद भी बर्मिंघम में ही किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वॉल्सल की नुमाया सियासी समाजी शख्सियात भी दावत वलीमा में शरीक हुई। वलीमे के रोज दुल्हा और दुल्हन स्टेज पर रौनक अफरोज हुए तो बरतानवी फनकारों ने परफॉर्म करके खूब दाद वसूल की। इस मौके पर नौब्याहता जोड़ा भी मुस्कुराता रहा। शादी की खूबसूरत तकरीब में इफ्राहिम तबस्सुम, अल्लाह जित्ता, साजिद हुसैन रायपुरी और दीगर अजीज व कारब ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की और जोड़े को खुशगवार इज़्वाजी जिंदगी की दुआओं से नवाजा। इस मौके पर दूल्हे के वालिद मोहम्मद मसूद मेकी और भाई अर्जन सुलेमान और दीगर फैमिली मेंबरान ने मेहमानों की आमद पर इनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कौमी स्पीकर कासिम सूरी अपनी दौरा यूरोप के सिलसिले में स्पेन पहुंच गए हैं। बार्सिलोना में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने उनके एजाज में इशाइये का एहतमाम किया। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी बार्सिलोना पहुंचे तो कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी और बार्सिलोना की सियासी समाजी शख्सियात ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। बाद अज़ाम चौधरी सलीम लंगड़ियाल और चौधरी इम्तियाज लौरान की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में बार्सिलोना की कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक हुए। मुकर्ररीन ने कासिम सूरी को बार्सिलोना आमद पर वेलकम कहा और ओवरसीज के मसाइल और कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। कासिम सूरी ने हुकूमती कारकर्दगी से कम्युनिटी को आगाह किया, डुअल नेशनलिटी समेत ओवरसीज के मसाइल हल करने के लिए हुकूमती काविशों का जिक्र किया। जबकि मसला कश्मीर पर बात करते हुए डिप्टी स्पीकर का कहना था कि पाकिस्तान हर सतह पर कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगा। भारत हमारी अमन की काविशों को हमारी कमजोरी न समझे। कासिम सूरी ने साबका हुक्मरानों का जिक्र करते हुए कहा कि जिसने भी पाकिस्तान को लूटा है उसे इबरत का निशान बना देंगे। मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मसला जो है वो बहुत अरसे से 72 सालों से है और अब इस नहज पे पहुंच चुका है कि दुनिया को इसको संजीदगी से लेना चाहिए
और हमारा यहाँ पे आने का मकसद पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज़ बनना है। जो जुल्म और सितम जो हिंदुस्तान ने शुरू किया है और जो एक ज़हनी, मैं समझता हूँ पस्त शख्स जो हिंदुइज़म की फास्टेस्ट हिंदुइज़म की जो पुरानी इनकी तंजीम थी RSS, उसका जो है भूत इसके सर पे सवार है और ये नस्ल कुशी करना चाह रहा है मुसलमानों की और कश्मीर को अक़लियत में मुसलमानों को बदलना चाह रहा है, जो मैं समझता हूँ कभी भी इसका ख्वाब पूरा नहीं होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कश्मीर के लोगों से वादा किया हुआ है कि हम आपको हक देंगे कि आप जो भी फ़ैसला करो, चाहे हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हो पाकिस्तान के साथ, तो आज पूरी दुनिया के ममालिक, जो बड़े ममालिक हैं, हम आगाही देना चाह रहे हैं उनको कि कश्मीर का मसला हल करो, आपको आगे आना चाहिए। ये मसला इस तरह नहीं होगा कि हिंदुस्तान कश्मीर पे जो है वो जुल्म और सितम करे और पाकिस्तान खामोश बैठे। पाकिस्तान कश्मीर के साथ है, पाकिस्तान हर सतह तक जाएगा, इखलाकी सतह पर, माली सतह पर, जानी सतह पर, हर सतह पर हम उनके साथ खड़े हैं। तकरीब के मेजबान सलीम लंगड़ियाल ने प्रेस के नुमाइंदों और कम्युनिटी के अफराद का शुक्रिया अदा किया, जबकि आखिर में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया था। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। दुबई के मारूफ अलसहरा फर्नीचर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कंपनी वर्कर्स की हौसला अफजाई करते हुए इनामात और तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। दुबई की नंबर 1 अलसहरा फर्नीचर कंपनी के चेयरमैन की जानिब से एक शानदार ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें ग्रुप के डायरेक्टर समेत 300 वर्कर्स ने शिरकत की। चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की जानिब से कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए वर्कर्स की मेहनत को सराहा। इनका कहना था कि वो अपने वर्कर्स को मुबारकबाद देते हैं, जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम पर खड़े हैं। कंपनी के MD मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का इस मौका पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस मौका पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि रिज़्क़े हलाल कमाएं और अपने माँ बाप और बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाएं। मेहनत करने वालों का अल्लाह साथ देता है। सबको ईद मुबारक। ईद मिलन पार्टी थी और यौम तशक्कर, और मैं समझता हूँ कि फर्नीचर लाइन में UAE में फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में UAE में हमारी टीम जो है नंबर 1 पर है और मैं अपनी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और UAE में सब दोस्तों को जो पाकिस्तानी हैं उनको ये मैसेज देने का, रिज़्क़े हलाल कमाएं और रिज़्क़े हलाल अपने माँ बाप पे खर्च करें और अपनी औलाद पे खर्च करें। तो और यहाँ पर बड़े अच्छे मौके हैं हर सेक्टर में, खुसूसन हमारा जो सेक्टर है फर्नीचर का अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत करने वालों का अल्लाह ताला मतलब एक साथ देता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत मेहनत और मेहनत। हमारी टीम यहाँ पर कोई 20 साल है, कोई 25 साल है, कोई 18 साल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि एक बंदा छुपाएं और एक निकालें, सबसे अच्छे लोग हैं हमारे। कंपनी के डायरेक्टर सरफराज हुसैन मुगल और ज़ेबुन्निसा मुस्तफ़ा का 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि इनकी कंपनी 35 साल से दुबई में काम कर रही है और इनका ग्रुप MD की क़यादत में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब और उनकी रहनुमाई में, उनकी लीडरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। और हमारे पास तकरीबन तमाम नेशनलिटीज़ के लोग हैं जो हमारे पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इजिप्शियन, चाइनीज़, सब मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग हमारे पास काम करते हैं और बड़े अच्छे माहौल में काम करते हैं। आज के हवाले से अलसखरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हम लोगों ने जो आज प्रोग्राम किया वो 2020 के लिहाज से था, ताकि मोटिवेट करें हम अपने वर्कर्स को। सर्टिफिकेट भी इसीलिए दिए गए और न्यू मॉडल्स वगैरह हमारी कंपनी में आए ताकि 2020 में बहुत बेहतरीन हो जाए। और इंशाल्लाह आज मोटिवेट हुए तो वक्त के साथ और भी मोटिवेट होते रहेंगे। इनका मजीद कहना था कि 1988 में एक फर्द से इस कंपनी का आगाज हुआ, इसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। इस तकरीब का मकसद अपने वर्कर्स को एक्सपो 2020 के हवाले से आगाही देना था, क्योंकि इसमें दुनिया के 230 ममालिक की कंपनियां शिरकत कर रही हैं और इंशाल्लाह अलसहरा ग्रुप एक्सपो 2020 में शिरकत करेगा। तकरीब के आखिर में कंपनी के दीगर डायरेक्टर्स मोहम्मद वकास मुगल, गुलाम मुर्तजा मुगल की मौजूदगी में नुमाया कारकर्दगी सरअंजाम देने वाले वर्कर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए और कुरानदाजी के जरिए स्टाफ में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में मुमताज़ शायर जमील एहसन के 5वें मजमुआ कलाम आसूदगी की तकरीब रुनुमाई हुई, जिसका अहवाल बता रहे तनवीर नकवी अपनी इस रिपोर्ट में।
मंजिल भी मिल जाएगी, साथ किसी के हो लेंगे, और रात जरा जब भीगेगी याद के परचम खोलेंगे। रात जरा जब भीगेगी याद के परचम खोलेंगे, और जीना ख्वाब हुआ जाता है मर कर आंखें खोलेंगे। कोपनहेगन की अदबी तंजीम लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम स्वीडन से तशरीफ लाए मुमताज़ शायर, मुसन्नफ, सहाफ़ी और कालम नगार जमील अहसन के 5वें मजमुआ कलाम आसूदगी की तकरीब रूनमाई हुई। इस मौका पर खूबसूरत नशिस्त का एहतमाम किया गया। नशिस्त की खसूसियत ये थी कि इसमें फ़क्त मुशायरे का एहतमाम नहीं था, बल्कि इसमें यूरोपीय रवायत की हम आहंगी के तहत शायर के साथ गुफ्तगू और मुकालमा भी रखा गया था। नशिस्त में यूरोप में उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ और नई नस्ल तक इस वर्षे को पहुंचाने की अहमियत और ज़रूरत के बारे में गुफ्तगू की गई। जमील अहसन ने कश्मीर के बारे में एक खूबसूरत और दिलगुदाज नज़म पेश की, जिसने सामीन के दिल जीत लिए। डेनमार्क की शायरा और मुसन्नफा सदफ मिर्जा ने जमील अहसन के मजमुआ से उनकी नज़म अपने दिलकश अंदाज में पेश करके खूब दाद वसूल की। मुझे लड़ना गवारा कब है फितरत के असूलों से, मेरा बच्चा मेरा आंगन हंसी सारे जहानों में। और इसका मकता समाप्त फरमाइए कि मुझे तो मौजिज़ा कोई बचा लाया सदफ वरना, मुझे तो मौजिज़ा कोई बचा लाया सदफ वरना, खिंचे थे तीर क्या क्या मेहरबानों की कमान। वो तो गरूर को खाक में मला देता है, फिर मता फाते अमल की कड़ी सजा देता है, तकब्बर को हरफे गलत की तरह मिटा देता है। जमीन की नजर किया जो था मेरे दामन में, हसीन ख्वाबों का एक सिलसिला रहा मेरे साथ। अजीब दश्त है तन्हाई और सन्नाटा, अजीब दर्द है तन्हाई और सन्नाटा, रहा नहीं कोई एक जात के सिवा। शहर की पक्की सड़क पगडंडियों से आ मिली, शहर की पक्की सड़क पगडंडियों से आ मिली, कुछ घरोंदों को गिराना अब जरूरी। उर्दू और पंजाबी जुबान के मारूफ शायर जफर ऐवान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और हस्बे मामूल बज़्म को 4 चांद लगा दिए। अली जावेद की निजामत में बेसाख्तगी और शाइस्तगी ने ढलती शाम के हुस्न में इजाफा किया। खवातीन के मुतहर्रिक और फाल शमूलियत ने इस नशिस्त को एक मुनफरिद रंग दिया। कोपनहेगन के मुमताज शायर इमरान सैफी और शख्सियत लुबना इलाही ने आसूदगी की शायरी पर गुफ्तगू करते हुए इसे इंसानियत के पैगाम्बर, मुस्बत अंदाज़े फिक्र और उम्मीद की शायरी करार दिया। प्यार बांटे तो हमें प्यार मिलेगा। इसको मैं इंसानियत के हवाले से देखती हूँ कि हम अगर एक स्माइल ही दे दे तो प्यार बांटते हैं, और फिर और प्रदेश में हमें खुश रहने की सूरत क्या है, यही सूरत है, हम यही कर सकते। आखिर में सुल्तान महमूद गोंदल ने जमील अहसन को गुलदस्ता पेश किया और अहले बज़्म का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जुनून ग्रुप का बरतानिया में जुनून 14 साल बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूजिकल बैंड ने लंदन में परफॉर्म करके धूम मचा दी। शुरका दिल दिल पाकिस्तान और है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार पर दीवाना वार झूमते रहे। कॉन्सर्ट की मजीद तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मारूफ म्यूजिकल बैंड जुनून का लंदन में शानदार शो। वेम्बले अरीना दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारों से गूंजता रहा। म्यूजिकल बैंड ने तवील अरसे बाद लंदन में जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू की तो लोग बहुत देर तक खड़े होकर इस्तकबाल करते रहे। सुलेमान ने गिटार की खूबसूरत धुनें बिखेर कर लोगों को सहर में मुब्तला किए रखा। अली अज़मत ने बैंड के मशहूर गाने गाकर हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। वेम्बले अरीना में होने वाले इस शो में हजारों अफराद ने बरतानिया भर से शिरकत की। लोग 2 घंटे कबल ही शो में शिरकत के लिए कतारों में खड़े नजर आए। इस मौका पर लोगों ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि वो निहायत खुश हैं कि जुनून ग्रुप लंदन में परफॉर्म कर रहा है और इस शो को मजलूम कश्मीरियों के नाम मंसूब किया गया है। सर जी बेहतरीन रहा, बहुत ज़बरदस्त, और जुनून के जज्बे के लिए आए हुए 20 साल बाद देख रहा हूँ, बहुत ही आला है। जुनून का कंसर्ट बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। बड़ी खुशी हुई है, सारे दोस्त इकट्ठे थे। अभी बिल्कुल शो खत्म हुआ और क्राउड जो है बिल्कुल बाहर भी लाइनें लगी थी और अंदर तो बिल्कुल पूरा हाल फुल था। बहुत 10 आ रहा है, लव यू हो गया शो,
बहुत बिजी शो है। We're really excited. I'm local. I've come from Stanmore. और it was the first Pakistani rock band, so we're really here to support Pakistani rock band and Junoon, and we're really excited to see them come back. We just attended the concert of Junoon band in London. It was one of the best concerts I've attended in years. इसमें एक तो कॉज थी कश्मीर की, and we really hope that we get justice in Kashmir. बहुत अच्छा लग रहा है. We're very excited about the concert. बहुत अच्छा था और बहुत एंजॉय किया, और ऐसा होता रहना चाहिए, उनको आते रहना चाहिए. पाकिस्तान का कोई फनकार यहाँ पर आए, खास तौर पे जुनून, लोग भी बहुत दीवाने हैं और बहुत रश भी है. आज बहुत मज़ा आया. जुनून ग्रुप हमारे बचपन से फेवरेट था. आज उनको दोबारा सुन के बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं. एंड इट्स अमेजिंग कि उन्होंने ये सोचा कि लंदन में जाके अपने कॉन्सर्ट करें. Hello and thank you to Junoon, especially to a big shout out to Ali Azmat for coming to London. Welcome to London. We've been waiting for years and years to see you. The show was amazing. It was very entertaining. We enjoyed it and it was fantastic. I loved it and it was overcrowded and I want to see them again. हाजरीन, जुनून ग्रुप के सबसे मशहूर गाने जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार को आखिर में गाया तो लोग हम आवाज होकर गाते रहे और पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम हॉल में लहराते रहे और पाकिस्तान और कश्मीर के हक में नारे लगाते रहे. वेम्बले एरिना में जुनून ग्रुप के इस शो को हज़ारों अफराद ने देखा. जब से अली अज़मत ने इस शो को कश्मीर के नाम किया, उस वक़्त से लोगों का बहुत ज़्यादा जोश व खरोश भी देखने में आ रहा है और शो के दौरान भी पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते रहे. कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन. इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही. देखते रहिए नाग सिटी न्यूज़ यूके.